हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और हमारा वर्कशीट नंबर है 67 और डेट है 19 दिसंबर। बेटा, इस वर्कशीट के अंदर हमें लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर लिया गया है राजनीति विज्ञान से और इसी की रिवीजन शीट है। बेटा, इसके अंदर हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं वो एक नंबर वाले हैं और उसके बाद 3 क्वेश्चन 3 और 5 अंक वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसके 4 क्वेश्चन हैं और जो 4 नंबर का है। बेटा, ये वर्कशीट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसीलिए इनको ध्यान से कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन 2 तानाशाही, ऑप्शन 3 लोकतंत्र और ऑप्शन 4 एकतंत्र। तो बेटा, इसका आंसर आप सबको पता है कि इसका आंसर होगा लोकतंत्र, क्योंकि जिस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है वो लोकतंत्र सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निरंकुश शासन वैध सरकार होती है। बेटा, इसके अंदर निरंकुश के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो हमें ये वर्ड गलत है, तो इसको हमें ठीक करके सही वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर होगा लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सही और गलत बताना था। सूचना के अधिकार के सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है प्रत्येक जनता के पास है, वो सरकार के किसी भी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में लिखिए। बेटा, साधारण शब्दों में लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो बेटा, ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद है हमारी 3 और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस। शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है? इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। पॉइंट 1, बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए। पॉइंट 2, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। पॉइंट 3, उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव कम हुआ और मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से जो भी शिकायतें होती हैं वो जो लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम उपेक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम उपेक्षित हैं? तो बेटा, इसका आंसर देखेंगे। पॉइंट 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। पॉइंट 2, इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है। पॉइंट 3, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। और पॉइंट 4, लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों की समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। तो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? बेटा, लोकतंत्र शासन जो है सबसे बेहतर है क्योंकि पहला पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। पॉइंट 2, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र जो है बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, क्योंकि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, इसीलिए इस पर जनता भी अपना मत रखती है और उसमें भाग लेती है, तो इसीलिए उसमें बेहतर फैसले होते हैं। और लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। और लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। और लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है, उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो सुरक्षित होते हैं। और लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इस तरह से बेटा, लोकतंत्र जो है सभी शासन में सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब बेटा, उसके बाद हमारा रहता है पैसेज पढ़ेंगे। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के आधार पर तो ज़रूर। मतलब कि जो गरिमा और आज़ादी की चाह है वो लोकतंत्र में तो है ही, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार में तो उसको दिया जाता है सबको दर्जा, लेकिन और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है इसको पूर्णतः नहीं मानती, मतलब एक सिद्धांत के तौर पर मानती हैं।
अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग लेवल पर इसको माना जाता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। तो इस तरह से बेटा इसके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टकराव कब उत्पन्न होते हैं? तो हमारा आंसर है जब लोग समानता का व्यवहार नहीं पाते, मतलब वो अपने साथ भेदभाव पाते हैं, तब टकराव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र का आधार क्या है? गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह इसलिए रखता है क्योंकि सभी को अपनी गरिमा व आज़ादी से प्यार है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है? तो बेटा इसका आंसर हमने पैसेज में पढ़ा था कि अलग अलग लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं अलग अलग व्यवस्थाओं में इस बातों पर अलग अलग आचरण होता है। मतलब वो अपने हिसाब से इसमें बैलेंस करते हैं कि उन्होंने कितनी लोगों को छूट दी है, किस तरह से उनको अधिकार दिए गए हैं। तो बेटा इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।